क्या देवेंद्र सिंह बबली के भाजपा में शामिल होने से टोहाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट पक्की हो गई है? अगर टिकट पक्की हो गई है तो यहाँ पर भाजपा और बबली के कार्यकर्ताओं के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या भाजपा ने टिकट के वादे के साथ बबली को पार्टी में शामिल किया है? इन दोनों स्थितियों पर हम चर्चा करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं माई सिटी न्यूज। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या टिकट के वादे के साथ देवेंद्र सिंह बबली को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है। अगर इस सवाल पर जो अपनी राय हाँ रखते हैं तो उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली को काफी मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी की टिकट नहीं मिली और फिर उसके बाद कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं बची जहां पर देवेंद्र सिंह बबली जा सकते थे, तो उनके लिए सामने सिर्फ एक ही पार्टी का ऑप्शन था, भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने देवेंद्र सिंह बबली इस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी शर्तें रख सकें, जैसे कि टोहाना की टिकट अगर मुझे दी जाएगी तो पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, अगर टिकट नहीं देते तो मैं पार्टी में शामिल नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पर शर्त रखने की स्थिति में बबली उस समय होते अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट की लाइन में नहीं लगते और सीधे तौर पर जननायक जनता पार्टी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते। यहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली की कमजोरी यह भी सामने आ रही है कि वह दो नावों में सवारी कर रहे थे, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। अब हम बात करते हैं, अगर टोहाना से भाजपा की टिकट देवेंद्र सिंह बबली को मिल भी जाए तो देवेंद्र सिंह बबली के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मुसीबत कैसे खड़ी हो गई है। जरा सोचिए, जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, वो कार्यकर्ता कैसे इस पार्टी में जा सकते हैं, या फिर ये कहिए किस मुंह से उस पार्टी में जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता क्या देवेंद्र सिंह बबली को स्वीकार करके इसको टोहाना से विधायक बनाने के लिए 100% योगदान देंगे? एक ही गांव से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सुभाष बराला और देवेंद्र सिंह बबली के बीच नोक झोंक सुनते हुए जनता को 5 साल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र सिंह बबली की टिकट वाली बात क्या जनता के गले उतरेगी? अब यहाँ पर एक सवाल यह भी उठता है कि क्या जनता इस घम चक्कर में देवेंद्र सिंह बबली के साथ रहेगी या किसी और पार्टी की तरफ रुख करेगी? क्योंकि 2019 में जब नेताजी ने जनता जनार्दन से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, मुझे वोट दो, जब वहां से टिकट नहीं मिली तो फिर जननायक जनता पार्टी का दामन थाम लिया और कहा मैं जननायक जनता पार्टी के साथ हूं, मुझे वोट दो। लोगों ने विश्वास जताया और वोट दिया। अब 2024 में नेताजी ने कहा कि मैं फिर से कांग्रेस पार्टी के साथ हूं, टिकट लेकर के आऊंगा, तो जनता और कार्यकर्ता साथ लगे रहे। अब कांग्रेस पार्टी में दाल नहीं गली, वहां से टिकट नहीं मिली तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो अब क्या लोगों से यह कहेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया हूं, मुझे आपका आशीर्वाद दो? तो जनता जनार्दन अब की बार क्या फैसला लेती है, यह जल्दी ही समय बताएगा। लोगों से यह भी सुनने में आ रहा है कि जब हम सीधे रास्ते जा सकते हैं तो हमें उस रास्ते से क्यों जाएं जहां मोड़ लेने की जरूरत हो। मतलब आप सभी समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और चर्चा के साथ।